बेवकूफ गधा, हितोपदेश की रोचक कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक धोबी रहता था। वो बहुत स्वार्थी और निर्दयी था। उसके पास एक गधा था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कपड़े लाद कर ले जाता था। गधा दिन रात कड़ी मेहनत करता, पर मालिक उसे कभी भी भरपेट खाना नहीं देता था। नतीजन गधा दिन ब दिन कमजोर होता गया। अब धोबी को चिंता होने लगी, पर वो गधे की खुराक पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। उसने गधे को खाना खिलाने का नया तरीका खोज लिया। वो कहीं से चीते की खाल ले आया और उसे गधे के आसपास लपेटकर उसे पड़ोसियों के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। खेत के मालिकों को लगा कि सच में वहाँ कोई चीता घुस आया है। वो डर के मारे खेतों से भाग खड़े हुए। अब तो गधा हर रात चीते की खाल में खेतों में घुस जाता और मजे से भर पेट खाना खाता। जल्दी ही वो मोटा ताजा हो गया। उसका धोबी खुश था कि उसे गधे पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, पर खेत के मालिक काफी परेशान थे। गधा हर रात उनकी काफी फसल बर्बाद कर देता था। एक खेत के मालिक ने तय किया कि वो चीते को मार देगा। वो हल्के भूरे रंग का कंबल लपेटकर खेत के कोने में छुप गया और हाथ में धनुष बाण ले लिए। अगली रात जब गधा खेत में आया तो उसने कंबल में लिपटे व्यक्ति को गधा समझ लिया। अपने साथी को वहां देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जोर जोर से रेंकने लगा। रेंकने की आवाज सुनते ही खेत का मालिक पहचान गया कि हो ना हो खाल में गधा छुपा हुआ है। उसका सारा डर निकल गया। उसने गधे पर तीरों की बौछार कर दी। गधा बुरी तरह घायल हो गया और दर्द से तड़पते तड़पते उसने अपनी जान दे दी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हड़बड़ी मत मचाओ। कुछ भी कहने या करने से पहले अच्छी तरह सोचो। ओके बाय। हाथी और चूहा, पंचतंत्र की कहानियाँ। झील के किनारे एक बड़ा और खूबसूरत नगर था। वहाँ बहुत अच्छे मंदिर और घर थे। लोग खुशी खुशी रहते थे। एक दिन नगर पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। पूरे नगर में सिर्फ चूहे रह गए। जंगल में चूहे के नगर से बहुत दूर हाथी रहते थे। वहाँ कई सालों से वर्षा न होने के कारण नदियाँ और तालाब सूख गए थे। हाथियों के पास पीने का पानी नहीं था। एक दिन पानी की तलाश में हाथियों का झुंड चूहों के नगर में आ पहुंचा। जब वो उस नगर से गुजर रहे थे तो उनके पांवों के नीचे दबकर कई चूहे मारे गए। चूहे के राजा ने इतने चूहों के मरने का समाचार सुना तो वो बहुत उदास हो गया। उसने झट से सभी चूहों की सभा बुलाई। एक बूढ़े और सयाने चूहे ने सुझाव दिया कि उन्हें हाथियों के सरदार से विनती करनी चाहिए कि वो चूहों के नगर से न गुजरे। कुछ चूहे उस झील पर पहुंचे जहां हाथी नहा रहे थे। उनमें से एक ने हिम्मत बटोरी और हाथियों के सरदार से कहा, महाराज, आप बड़े और शक्तिशाली हैं। शायद आपको नहीं पता कि आप लोगों के पैरों तले कुचलकर हमारे परिवार के कई सदस्य मारे गए। हम में से कुछ ही बचे हैं। आपसे विनती है कि किसी दूसरे रास्ते से जंगल लौटें। हम आपका एहसान मानेंगे और आपके मित्र रहेंगे। हाथी ने उनकी बात मान ली और कहा, जाओ, शांति से रहो। हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सालों बाद पड़ोसी देश के राजा को अपनी सेनाओं के लिए कई हाथियों की जरूरत आ पड़ी। उसने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा ताकि वो अधिक से अधिक हाथी पकड़कर ला सके। सैनिकों ने गहरी खाइयां खोदी और उन्हें पत्तों और घास फूस से ढक दिया ताकि वो दिखाई न दे। कई हाथी उनमें गिरकर पकड़े गए। उन्हें खाइयों से बाहर निकालकर मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया। इसके बाद सैनिक सुस्ताने बैठे और उनकी आंख लग गई। एक हाथी जाल में फंसने से बच गया था। हाथियों के सरदार ने उसे चूहे दोस्तों के पास मदद मांगने भेज दिया।
हाथी सरदार का संदेश मिलते ही सारे चूहे जंगल की ओर भागे। उन्होंने अपने तीखे दांतों से मोटी मोटी रस्सियां काट दी और सारे हाथियों को आजाद कर दिया। हाथियों के सरदार ने उन्हें समय पर मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद उनकी मित्रता और भी पक्की हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रताएं सीमा पार के लोगों को भी निकट लाती है। थैंक यू। बंदर और घंटा, हितोपदेश की मनोरंजक कहानियां। एक दिन चोर ने गांव के मंदिर का घंटा चुरा लिया। घंटा चुराने के बाद वो जंगल की ओर भागा। मांद में आराम कर रहे बाघ ने घंटे की आवाज सुनी तो उसे बहुत पसंद आई। जल्दी ही उसने चोर और घंटे को खोज निकाला। उसने चोर पर हमला किया और उसे मार गिराया। घंटा जमीन पर गिर पड़ा। बाघ अपने शिकार को खाने में मगन हो गया। कुछ दिन बाद वहां से बंदरों का दल गुजरा। उन्हें घंटे की टन बहुत अच्छी लगी। सबने उससे खेलने का आनंद लिया। वो सारा दिन की मेहनत के बाद रात को घंटे से खेलकर अपनी थकान मिटाते। गांव वाले जब भी रात को घंटे की आवाज सुनते तो डर जाते। गांव से चोर की लाश मिलने के बाद अफवाह फैल गई कि जंगल में कोई बुरी आत्मा घूम रही है जो इंसानों को मारने के बाद खुश होकर घंटा बजाती है। जल्दी ही सारे गांव में अफवाह फैल गई और डर के मारे लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे। हालांकि गांव में एक औरत इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वो काफी हिम्मती और बहादुर थी। उसने इस घंटे की आवाज के पीछे दिए कारण को जानने का फैसला किया। वो गांव के मुखिया से बोली, हुजूर, मुझे पक्का यकीन है कि गणेश जी की पूजा से दुष्ट आत्मा पर काबू पाया जा सकता है, पर इसके लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। मुखिया तो वैसे ही लोगों के घर छोड़ने की वजह से काफी परेशान था। वो उसे पूजा के लिए पैसे देने को तैयार हो गया। चतुर औरत ने कुछ फल मेवे खरीदकर गांव के मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद वो थैले में खाने का सामान लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसने उसी पहाड़ी पर खाने का सामान रख दिया जहां बंदर खेलते थे। फिर वो झाड़ियों में जाकर छिप गई। शाम को बंदर वहां आए तो उनकी नजर खाने के सामान पर पड़ी। वो घंटा छोड़कर खाने के सामान पर लपके। चतुर औरत ने झट से घंटा उठाकर थैले में डाला और मुखिया के घर जा पहुंची, जहां उसने रात को घंटा बजने का सारा हाल बताया। मुखिया और गांव वाले उसकी बहादुरी और चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। बंदर और मगरमच्छ, पंचतंत्र की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप हमारी कहानी कौन से शहर से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। समुद्र के किनारे जामुन का एक खूब बड़ा सा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था जिसका मुंह कुछ लाल रंग का था, इसलिए उसका नाम पड़ गया रक्तमुख। जिस जामुन के पेड़ पर वो रहता था उसके फल बहुत मीठे थे। बंदर उन्हें मजे से खाता और वहीं उसने डेरा जमा लिया था। एक दिन एक मगरमच्छ समुद्र से निकला और किनारे पर आकर उसी जामुन के पेड़ के नीचे आकर सुस्ताने लगा। रक्तमुख बंदर ने सोचा, और ये मगरमच्छ मेरे लिए तो किसी मेहमान से कम नहीं है। मैं खुद तो मीठे मीठे जामुन खाता ही हूँ, क्यों ना इसे भी खिलाऊं। ये सोचकर बंदर ने पेड़ पर से मीठे मीठे जामुन गिराने शुरू कर दिए। मगरमच्छ ने उन्हें खाया तो वो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। उसने ऐसे बढ़िया जामुन पहले कभी नहीं खाए थे। उसने खूब जामुन खाए और कुछ अपनी पत्नी को खिलाने के लिए अपने साथ ले गया। अब तो मगरमच्छ वहाँ रोज आता, खुद भी मीठे मीठे जामुन खाता और साथ ही अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। होते होते बंदर और मगरमच्छ में खूब पक्की दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते। इससे बंदर का अकेलापन और उदासी दूर हो गई। मगरमच्छ को भी बड़ा अच्छा लगा कि एक इतना प्यारा और सच्चा दोस्त उसे मिल गया। एक दिन की बात है, मगरमच्छ वो मीठे मीठे जामुन लेकर घर गया। उसकी पत्नी ने उन्हें खाया तो बहुत हैरान हुई। बोली, तुम ये मीठे मीठे फल कहाँ से लाते हो? इनमें तो बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद है।
सुनकर मगरमच्छ ने उससे अपने दोस्त रक्तमुख बंदर के बारे में बताया। बोला, रक्तमुख बड़ा ही प्यारा बंदर है, उससे मेरी पक्की दोस्ती हो गई है। वही मुझे ये मीठे मीठे फल देता है खाने के लिए। सुनकर मगरमच्छनी बोली, हे प्रिया, जो बंदर रोज रोज ऐसे मीठे मीठे जामुन खाता है, उसका दिल भी कितना मीठा होगा। मैं उसका मीठा दिल खाना चाहती हूँ। आज जब तुम जाओ तो उसका दिल भी लेकर आना, मैं उसे खाने के लिए तरस रही हूँ। सुनकर मगरमच्छ अवाक रह गया। बोला, ये तुम क्या कह रही हो? वो बंदर तो मेरा पक्का दोस्त बन गया है। दुनिया में किसी सच्चे मित्र का मिलना बड़ा ही मुश्किल है। वो किसी बड़े से बड़े खजाने से भी बढ़कर है और तुम उसे मारने की बात कर रही हो। ये तो बड़ी नीचता है, आगे से ऐसी बात मत कहना। सुनकर मगरमच्छनी को बड़ा गुस्सा आया। वो बिफर कर बोली, मुझे तो लगता है बस जरूर कोई बंदरिया है जिससे तुम प्रेम करने लगे हो। तुम मुझसे ये बात छिपा रहे हो ना। उस बंदरिया के प्रेम के कारण ही तुम मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो, वरना आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं टाली थी। कहकर मगरमच्छ ने जोर जोर से रोती हुई आंसू बहाने लगी। अब मगरमच्छ भला क्या कहता। दुखी होकर उसने कहा, ठीक है, तुम नहीं मानती तो कल मैं जरूर बंदर को अपने साथ ले आऊंगा, तब तुम उसका दिल निकाल कर खा लेना। अगले दिन मगरमच्छ समुद्र के किनारे आकर उस जामुन के पेड़ के पास गया तो उसका चेहरा एकदम बुझा हुआ था, उस पर उदासी थी। उसे देखकर बंदर ने पूछा, भाई क्या बात है, आज तुम बड़ी दुखी लग रहे हो। इस पर मगरमच्छ बात बदलकर बोला, अरे मित्र, असली बात तो ये है कि मगरमच्छनी तुमसे मिलना चाहती है। उसने मुझसे कहा है कि अपने प्यारे मित्र को एक दिन जरूर मुझसे मिलवाने लाना। पता नहीं तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं, यही सोचकर मैं दुखी हूँ। बंदर बोला, अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, कल भाभी को यहीं ले आना, मैं उनसे यहीं मिल लूंगा, उनसे दो चार बातें कर लूंगा और मीठे मीठे जामुन भी खिला दूंगा। मगरमच्छ बोला, नहीं भाई, वो तो अपने घर में ही तुम्हारा स्वागत सत्कार करना चाहती है, और रही बात पानी की, तो मेरा घर समंदर के अंदर एक बढ़िया से टापू पर है, वहाँ तुम मजे से रह लोगे। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ ले चलता हूँ। इस पर बंदर खुशी खुशी राजी हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर चल दिया। लेकिन समंदर में काफी दूर जाने के बाद भी टापू नहीं दिखाई दिया, तो बंदर ने पूछा, अरे मित्र, वो टापू कहाँ है जिस पर तुम्हारा घर है? अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। मगरमच्छ ने सोचा, अब तो ये बंदर पानी के अंदर है और पूरी तरह से फंस गया है, कहीं भाग तो पाएगा नहीं, तो ऐसी सही बात क्यों ना बता दी जाए, ताकि मरने से पहले ये भगवान का स्मरण कर ले। इसलिए मगरमच्छ ने कहा, सुनो मित्र, वो टापू कहीं नहीं है, मैंने तो तुमसे झूठ बोला था, मेरा घर तो गहरे पानी में ही है, वही मेरी पत्नी मगरमच्छनी रहती है, जो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया हूँ। बंदर समझ गया कि मगरमच्छ ने दोस्ती के नाम पर उसके साथ धोखा किया है, अब तो जान बचाना मुश्किल है। पर फिर उसने सोचा कि संकट के समय बुद्धि से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। उसने कुछ सोचकर कहा, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अपना दिल तो मैं उस पेड़ पर ही छोड़ के आया हूँ जिस पर मैं रहता हूँ। तुमने पहले बताया होता तो मैं खुशी खुशी वो दिल साथ लेकर चलता। भला भाभी की ये छोटी सी इच्छा मैं पूरी ना कर पाऊँ तब तो मेरे जीवन पर ही धिक्कार है ना। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ को यकीन नहीं आया। बोला, ये कैसे हो सकता है? हम सबका दिल तो हमारे अंदर ही होता है, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम उसे पेड़ पर टांग कर आए हो? इस पर बंदर ने हंसते हुए कहा, हाँ मित्र, यही तो बात है, हम बंदर अपना दिल जहाँ रहते वहीं टांग देते। हमारे लंबे जीवन और स्वास्थ्य का यही राज है। अब झटपट चलो ताकि मैं वो दिल लेकर आऊँ और जल्दी से जल्दी उसे भाभी को खिला दूँ। ये सुनकर मगरमच्छ तेजी से किनारे की ओर चल पड़ा। जैसे वो किनारे पर पहुंचा, बंदर ने तेजी से छलांग लगाई और पेड़ पर जाकर पहुंच गया। अब उसे मगरमच्छ का कोई डर नहीं था। मगरमच्छ कुछ देर तक बंदर का इंतजार करता रहा, फिर बोला, अरे जल्दी करो मित्र, जल्दी से अपना दिल ले आओ ताकि मैं फिर तुम्हें झटपट समंदर में अपने घर पर ले जाऊं। मगरमच्छनी बेचारी भूखी होगी, उसने तो अनशन कर रखा है, जब तक मैं बंदर का दिल नहीं खाऊंगी मैं कुछ और खाऊंगी नहीं। सुनकर बंदर ने मगरमच्छ को फटकारते हुए कहा,
मैंने तो तुम्हें अपना मित्र समझा था, पर तुम मित्रता के नाम पर कलंक हो, जो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे मार डालना चाहते हो। तुमने मेरी दोस्ती के साथ छल किया है। अब इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और कभी इधर आने की जुर्रत मत करना, वरना मैं ऐसे पत्थर मार मार कर तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। सुनकर मगरमच्छ ने पैंतरा बदला, बोला, अरे मित्र, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इसका बुरा मान गए। असल में दिलविल खाने की कुछ बात नहीं है, बस मगरमच्छी तुमसे मिलना चाहती है। जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें ले जा सकूं। इस पर बंदर और गुस्सा होकर बोला, अरे धोखेबाज, अब तो कुछ भी मत कह, मुझे तेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। मैं समझ गया हूँ कि तू नीच है और मित्रता के लायक नहीं है, इसलिए झटपट यहाँ से दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मगरमच्छ सिर झुकाए वहाँ से चला गया, फिर वहाँ कभी लौट कर नहीं आया। बंदर मन ही मन अपने भाग्य को सराहता हुआ ये जरूर कहता था, अगर मैंने भीषण विपत्ति के समय बुद्धि से काम न लिया होता तो आज शायद मैं जीवित ना होता। थैंक यू। नादान गधा, हितोपदेश की रोचक कहानियाँ। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसने घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता और रोज के काम के लिए गधा रखा हुआ था। वो गधे की पीठ पर काफी बोझ लादा करता था। एक दिन धोबी घर में चैन की नींद सो रहा था, तभी एक चोर आ पहुंचा। धोबी का गधा और कुत्ता आंगन में बंधे हुए थे। उन्होंने चोर को अंदर आते हुए देखा, पर कुत्ते ने मालिक को चौकन्ना नहीं किया। गधे ने उससे कहा, अरे मित्र, ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मालिक को चोर के आने की खबर दो, तुम उसे उठाते क्यों नहीं? कुत्ते ने इस बात पर चिढ़कर कहा, अरे तुम परवाह मत करो, पता है मैं दिन रात घर की पहरेदारी करता हूँ, पर मालिक के साथ ऐसा ही सुलूक करना चाहिए। अच्छा है, चोरी होने दो, उसे नुकसान होगा तभी मेरी कद्र पता चलेगी। हाँ। गधा कुत्ते की बात से सहमत नहीं था। उसने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। सुनो दोस्त, नौकर को इस तरह शर्तें लगाकर अपने काम को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मालिक को इस समय तुम्हारी जरूरत है। पर अड़ियल कुत्ते पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो उसकी सलाह को अनसुना कर बोला, कृपया तुम मुझे पाठ मत पढ़ाओ। तुम्हें नहीं लगता कि मालिक को भी अपने नौकर की देखभाल करनी चाहिए? गधा काफी परेशान हो गया। वो दोबारा कुत्ते से बहस करने नहीं गया, हालांकि उसे लगा कि इस समय उसे मालिक की मदद करनी चाहिए। उसने कुत्ते से कहा, मूर्ख जानवर, अगर तुम मालिक को नहीं उठा रही हो तो मुझे ही कुछ करना होगा। गधे ने पूरी तेजी से रेंकना शुरू कर दिया। धोबी गहरी नींद से जाग गया और हाथ में छड़ी लेकर बाहर निकला। जब उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप बैठा है और गधा जोर जोर से रेंक रहा है, तो उसे लगा कि गधे ने उसकी नींद में खलल डालने के लिए ही ऐसा किया है। वो अपना आपा खो बैठा और गधे को बड़ी बेरहमी से पीटने लगा। बेचारे गधे ने वहीं दम तोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना काम करो और बिन मांगे सलाह कभी मत दो। बाय। कौवे की चिंता, हितोपदेश की प्रेरक कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के बाहर एक बरगद का विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर और मादा कौवे अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद वहां एक सांप खोखल में घर बनाकर रहने लगा। जब कौवे भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों को निकालकर उनके छोटे छोटे बच्चे खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कौवों को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय भी नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। वो गीदड़ के पास गए और सारी परेशानी बताई। गीदड़ बोला,
चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने पल भर सोचा और फिर उनके शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बता दी। अगली सुबह कौवा और कौवी उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुंचे, जहां रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। वो अपने कपड़े और गहने उतारकर पानी में उतर गई। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। कौवी ने रानी का हार उठाया और उड़ गई। कौवा उसके पीछे जोर जोर से काव काव करता उड़ा, ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ चला जाए। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते हुए देखा तो तलवारें और भाले चमकाते पीछे भागे। जल्दी ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कौवे ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया। उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया और फुफकारता हुआ बाहर निकला। दरबान डर गए और उसे लाठी से पीट पीट कर मार दिया और फिर वो हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी सांप को मरा देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने चतुर गीदड़ को अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि चिंता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता।